हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। परीक्षा अगर पहाड़ है तो तुम्हें मांझी बनना होगा। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने आप को इस तपन में झोंक देंगे। ठीक है, हमें तपना है, लड़ना है और एक वादा करना है, सीटेट इस बार हमारा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लैंग्वेज से संबंधित, उसको पढ़ते हैं। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ये लैंग्वेज के टॉपिक है। तो इसमें आपको ये ज़रूर मिल जाता है, भाषा से संबंधित ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो भाषा विकास का सिद्धांत और पेडागोजी का पार्ट भी बन जाता है, तो सीडीपी में भी आ जाता है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नॉम चॉम्स्की के द्वारा। कभी कभी डायरेक्ट ये लाइन पूछी गई। फिर चॉम्स्की कहते हैं भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। इनका मानना है कि बालक जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की वैसी ही भाषा सीख लेता है। घर का माहौल गली गलौज का है तो बच्चा वैसी भाषा अर्जित करता है। सभ्य एक वातावरण है, घर में अच्छे अच्छी लोग बातें करते हैं तो बच्चा वैसी भाषा जरूर अनुकरण करता है। इन्होंने कहा था कि बच्ची जनरेटिव ग्रामर होती है, उसकी जो व्याकरण है वो जन्मजात होती है, जन्म से होती है। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि उसके अंदर एक एलईडी एक भाषा अर्जक यंत्र लगा होता है, जिसके द्वारा वह भाषा को अर्जित करता है। एलईडी भाषा अर्जक यंत्र क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखें। तो भैया ये कहते हैं कि जब बालक पहली बार विद्यालय जाता है तो वह संपूर्ण व्याकरण और भाषा के साथ जाता है। कैसे जाता है? संपूर्ण व्याकरण ऐसी, क्योंकि घर में वह सीख गया है धीरे धीरे। जब घर में लोग बोलते हैं वैसे वो भी बोलता है, इसलिए बच्चा जब पहली बार विद्यालय जाता है तो वहाँ भी कहता है कि देखो वो मैम आती हैं और सर जाते हैं, है ना। क्योंकि घर में वह बोलता था पापा जाते हैं और मम्मी आती हैं, कभी नहीं कहता था पापा जाती हैं मम्मी आते हैं, है ना। तो इन बातों को समझना है, ध्यान में रखना है। तो वह व्याकरण घर से सीख जाता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष तो नहीं जानता है कि हम लिंग का सही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह यह जानता है कि इसको कैसे प्रयोग करना है, वैसे ही सीख सीख करके वह प्रयोग करने लगता है। तो हम इस यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है और पहली बार विद्यालय आया बालक संपूर्ण भाषा और व्याकरण के साथ जाता है, यह भी बात हम समझ जाएंगे। यह एक डायरेक्ट लाइन आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। आपका 2 से 3 नंबर, मान के चलिए 2 से 3 नंबर पूरे सीटेट पेपर में जब देखेंगे तो जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से पहले पहले बच्चे की पहली भाषा के संबंध में थोड़ी सी बात समझिएगा। बच्चे की जो पहली भाषा है वह रोना होती है, जिसको हम स्वनिम कहते हैं। स्वनिम ये भी पूछा जाता है कि बच्चे की पहली भाषा क्या है, तो ऑप्शन में स्वनिम रूपिम वगैरह दिया होता है, तो आप स्वनिम को बिल्कुल सही करेंगे। बच्चे की पहली भाषा जिसे रोना कहते हैं, इसको जो लैंग्वेज के पार्ट में कहा गया है स्वनिम कहा गया। क्या कहा गया? स्वनिम। और स्वनिम में कौन से? स्वनिम में सिर्फ अक्षर आते हैं, का, पा, चा, टा, डा, जितने भी ये वर्ड हैं तो वर्ड हमारे क्या है? स्वनिम है, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो बच्चा स्टार्टिंग में जब चिल्लाता है तो पा का ऐसे चिल्लाता है ना, तो याद रखना भाई, तो ये क्या होते हैं? स्वनिम होते हैं। रूपिम क्या है? जब शब्द बनते हैं, जैसे का से बना कल, दा से बना दल, फल, नम, ये जब शब्द बन जाते हैं तो शब्द हमारे रूपिम कहलाते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। भाषा कौशल, भाषा कौशल कौन कौन से हैं, इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना LSRW, LSRW, LSRW। सबसे पहले बच्चे में भाषा कौशल का विकास होता है। L मतलब लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। LSRW, LSRW, ये भाषा कौशल संबंधित हैं। ऐसे ही भाषा उसका विकास होता है, यहीं से वह सीखना प्रारंभ करता है। तो ये भाषाई कौशल पूछे जाए तो 4 भाषाई कौशल होते हैं। LSRW, सबसे पहले वो सुनना सीखता है, सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, और फिर LSRW, सॉरी, LSRW। एल का मतलब क्या हो गया? लिसनिंग सुनना। एस का मतलब क्या हो गया? स्पीकिंग बोलना। और आर का मतलब क्या हो गया? रीडिंग पढ़ना। और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग लिखना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।